हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आपने अभी पिछले वीडियो में ये सीखा कि अकाउंट्स हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा अकाउंट किधर जाता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो जब हमें ये अच्छी तरीके से आ जाएगा तब हम इसके रूल को फॉलो करके डेबिट और क्रेडिट बना सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इस वीडियो में कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स। रूल्स हमें तभी पता होंगे जब हमें अकाउंट्स के बारे में पता होगा, तभी हम रूल को लगा सकते हैं, उसको हम डेबिट क्रेडिट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है। पर्सनल अकाउंट आपको पता होगा कि व्यक्ति वाला खाता होता है जहाँ व्यक्तियों के नाम आते हैं। तो जैसे कि लिखा है यहाँ पे रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। यदि आपको नहीं पता चल रहा है कौन सा रहा तो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं व्यक्तियों के। तो इसका रूल होता है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो पाने वाला डेबिट क्यों होता है, इस पर हम पहले देखेंगे कि पाने वाला डेबिट क्यों होता है। मान लीजिए आपने कोई ए व्यक्ति है उसको आपने पैसा दिया। क्या दिया आपने? पैसा या सामान कुछ भी दिया। किसको दिया? ए को दिया। किसने दिया? हमने दिया। ठीक है, हमने दिया ए को। मान लीजिए इसको हमने सामान नहीं पैसे दिए, हमने रुपए दिया है 5,000। चलिए 8,000 कर दो। 8,000 रुपये हमने ए को दिया। तो जो इसका रूल बनाने का तरीका होता है कि पाने वाला होता है डेबिट और देने वाला होता है क्रेडिट। तो अगर मैंने ए व्यक्ति को दिया है तो ए मेरे लिए एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है हमारा। तो हमें ये रूल फॉलो करना है कि पाने वाला कौन हो रहा है। मैंने 8,000 रुपये दिया है, मान लो ए नहीं है, अमित है। कौन है? अमित। ज़्यादा समझ में आएगा, अमित है। मैंने 8,000 रुपये अमित को दिया। तो हमें अमित है यानी कि हमें देखना है कि वो व्यक्ति है। व्यक्ति का रूल पे सीधे चले आएंगे कि पाने वाला क्या होता है? डेबिट होता है। तो अमित तो हो गया डेबिट, क्योंकि जो 8,000 रुपये वो किसको मिल रहा है? अमित को मिल रहा है। क्रेडिट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हमें पहले व्यक्ति का रूल पता चल गया। अब अगर मान लो अमित ने 2 महीने बाद मुझे फिर से 4,000 रुपये दिया। अमित ने क्या किया? अब मुझे 4,000 दिया। तो मेरे पास क्वेश्चन ही आएगा कि अमित ने 4,000 रुपये दिए। किसने दिया? अमित ने दिया। तो अमित हो गया, कौन सा अकाउंट आ गया? अमित आ गया है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि किसने दिया, देने वाला कौन है? क्रेडिट। तो ये हमें देखना है। तो जब हम इसका डेबिट क्रेडिट करेंगे तो अमित हमें ऑटोमेटिक क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप से देखेंगे। लेकिन आपको जो एंट्री करना है, एंट्री मतलब क्या होता है, चलिए मैं पहले एंट्री पे ले जाता हूँ आपको। देखिए जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हम लेन देन करेंगे डेली, जो अकाउंटिंग में यूज़ होता है। कि एक क्वेश्चन ये कॉमन है कि जब बिजनेस चालू होगा तभी बाकी काम होंगे। एक क्वेश्चन ये कॉमन है कि जब बिजनेस चालू होगा तभी बाकी काम होंगे। तो लिखा है कि स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 50,000, SBI बैंक अकाउंट खोला 10,000, मशीन हमारे पास है 1,20,000 का, मोटर बाइक है इतने का। क्या हुआ यहाँ पे? कंपनी ने, हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है, चाहे हमने खुद किया हो, तब भी क्या होता है? हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। यानी कि जो पैसा दिया वो किसने दिया है? कैपिटल। मालिक यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो पैसा मालिक देता है और मालिक को बोला जाता है क्या? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल का एक रूल है, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। तो चलिए वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पैसा किसने दिया? मालिक। मालिक माने व्यक्ति। तो हमें क्या करना पड़ेगा? और ये सब क्या है? कैश, ये बैंक, मशीनरी। तो कैश कौन सा अकाउंट में आता है? बैंक कौन सा अकाउंट में आता है? मशीन कौन सा अकाउंट में आता है? तो ये सब आता है हमारा रियल अकाउंट में। ये सब रियल अकाउंट है। तो जब हमने बिजनेस चालू किया, कि एक थर्ड पर्सन माना जाता है और हमारे पास जो बिजनेस में आ रहा है कैश। तो हमें क्या करना है? जब भी हम डेबिट क्रेडिट रूल बनाएंगे, इसका एंट्री इस टाइप से करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, इस टाइप से एंट्री करते हैं। लेकिन ये कैसे बनाइए, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले डेबिट क्रेडिट ये आपका ऑटोमेटिक होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब हमारे पास कौन कौन से अकाउंट थे, तो हमें क्या करना है? ऐसे बना लेना, रूल लिख लो बीच में। इस टाइप का रूल ज़रूर लिखो अगर तुम्हें डेबिट क्रेडिट अच्छे तरीके से सीखना है तो। एक पेज में ऐसे 3 अकाउंट लिखो, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल लिखो, बीच में इसका रूल लिखो, इधर लिखो डेबिट, इधर लिखो क्रेडिट। ठीक है। तो अब यहाँ पे है आने वाला डेबिट होता है रियल अकाउंट में। तो जब बिज़नेस हमने चालू किया तो मेरे पास कैश आया है, तो इधर लिखो, जाएगा तो नीचे लिखेंगे। बैंक आया है, ठीक है। मशीन आया है, मशीनरी हमारे पास आ रहा है, ठीक है।
मशीन आया है, मशीनरी हमारे पास आ रहा है, और बाइक है, बाइक। तो इस टाइप से हम लिख देंगे। अब रियल अकाउंट कहता है कि आने वाला होता है, आने वाला जो भी चीज़ तुम्हारे बिजनेस में आ रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसका जो एंट्री करेंगे डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, कैश रियल अकाउंट है। तो अगर हमारे पास आ रहा है तो इस टाइप से बना लेंगे, डेट पार्टिकुलर, एल लेजर फोलियो वो बाद में आएगा, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो हमारे पास क्या है, कैश आया है, तो कैश आना है 50,000 आया है, बैंक में आया है पैसा 10,000 रुपये आया, मशीनरी आया है 1,20,000, बाइक आया है। तो जितने भी चीज़ आ रहे हैं, अगर एक आता तो एक ही डेबिट करते, लेकिन ये सब आ रहे हैं तो सबको डेबिट कर दिया। और टू मैंने होता है क्रेडिट, इसमें क्रेडिट लिखा नहीं जाता है, जैसे डेबिट लिख दिया लेकिन ऐसे क्रेडिट नहीं लिखते। तो यहाँ लिखा टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट हो गया हमारा क्रेडिट, डेबिट साइड इधर लिखा जाता है इस टाइप में। तो इस टाइप से एंट्री करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा रियल अकाउंट, लेकिन जो मालिक है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो मालिक वाला रूल हम यहाँ देखेंगे, व्यक्ति वाला रूल है कि पाने वाला डेबिट है, लेकिन पैसा किसने दिया है, देने वाला है कैपिटल मालिक। मालिक नहीं लिखते, हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, इस टाइप से लिख देंगे। तो इस टाइप से हम एंट्री अपने यहाँ बन जाएगा। आपको अगर ये चार्ट बना लोगे और इसमें आपको बैठाना है और ये देखना है इसके हिसाब से कि कैश है तो आ रहा है या जा रहा है। तो बिजनेस जब हमने चालू किया है तो आ रहा है, अगर हम कुछ मशीन वगैरह सेल करते या परचेस करते, परचेस करने पे पैसा जाएगा। तो वो हम क्वेश्चन के बेस पे अलग अलग देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन का ये जो है हमारा रूल ये कहता है, ये रियल अकाउंट का आने वाला, लेकिन हम अभी पर्सनल अकाउंट के रूल पे चल रहे हैं। जैसे कि हमने बिजनेस चालू किया तो पैसा किसने दिया, व्यक्ति है तो देने वाला हो गया वो, मालिक दिया था तो उसका नाम हमने लिख दिया था कैपिटल। ये दोनों समझ में आओगे कि जिसको भी सामान या पैसा मिल रहा है तो वो हो जाता है पाने वाला। और हमें यही देखना है कि मैंने मान लो अर्जुन को 10,000 रुपये दिए, किसको दिए हैं, अर्जुन को। तो एक तो अर्जुन हो गया, दूसरा क्या हो गया, 10,000 रुपये, रुपये मतलब कैश। तो चलिए इसका अगर एंट्री करना है तो चार्ट पे बैठाते हैं। हमने क्या दिया, 10,000 रुपये दिया, किसको दिया, अर्जुन को दिया। चलिए इस चार्ट की मदद से इसका डेबिट क्रेडिट पता करते हैं। तो हमें डेबिट क्रेडिट नहीं पता, कुछ नहीं पता, हमें बस ये पता चलना चाहिए कि अर्जुन को हमने दिया है, ठीक है। तो पाने वाला कौन है वो, अर्जुन। यहाँ पे लिख दो, अरे अर्जुन लिख दो, अर्जुन। और हमारा क्या गया, पैसा किस में आता है, रियल अकाउंट में। आ रहा है या जा रहा है, अर्जुन को जब मैंने पैसा दिया तो मेरा पैसा जा रहा है, जाने वाला क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। तो इधर लिख दो, तो जाने वाला क्या होता है, क्रेडिट। तो रूल क्या बन गया, अर्जुन हो गया तुम्हारा डेबिट, कैश अकाउंट। तो इधर लिख दो, तो जाने वाला क्या होता है, क्रेडिट। तो रूल क्या बन गया, अर्जुन हो गया तुम्हारा डेबिट और कैश क्या हो गया, क्रेडिट। तो अगर इसके एंट्री करेंगे तो ये अपने आप बन जाएगा। बस इस चार्ट में लेके आओ और फिर ये रूल एक बार फिर से पढ़ लो कि मैंने अर्जुन को पैसा दिया, तो अर्जुन क्या है, पाने वाला हो गया पैसा, और मेरा क्या गया है, कैश। तो कैश इधर से रूल नहीं देंगे कि देने वाला, कैश का रूल फॉलो करेंगे। कैश का रूल कहता है रियल अकाउंट में अगर कोई चीज़ तुमसे जा रहा है तो वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो इस टाइप से पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। समझ में आ गया होगा कि हमें ये देखना है कि पाने वाला कौन है और देने वाला कौन है। अगर हम किसी को सामान दे रहे तो वो पाने वाला है, कोई हमें पैसा दे रहा है, सामान दे रहा है तो वो देने वाला है। दूसरा अकाउंट देखते हैं, गुड्स यानी कि सामान, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट कहता है कि आने वाला जो भी चीज़ होगा वो डेबिट होगा। और रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, वो आप मशीनरी, फर्नीचर, लैपटॉप, टाइपराइटर, जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं वो सब रियल अकाउंट में आता है। तो आने वाला अगर इसमें अगर सामान आ रहा है हमारे पास बिजनेस में तो डेबिट होगा, जा रहा है तो क्रेडिट होगा। इस रूल को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर कोई भी कभी भी क्वेश्चन ये आता है कि मेरा मशीन ख़रीदा और इतने रुपए से, तो हमें सीधे मशीन आते ही रियल अकाउंट माइंड में आ जाना चाहिए, और रियल अकाउंट आते ही ये रूल आ जाना चाहिए कि आने वाला है तो डेबिट, जाने वाला है तो क्रेडिट। अगर मैं बोलूँ मशीन ख़रीदा 2 लाख रुपए नगद से, तो हमने क्या ख़रीदा, मशीन रियल अकाउंट। तो ये आ रहा है या जा रहा है, जब मैंने मशीन ख़रीदा तो मेरे पास मशीन आ रहा है, हमारे बिजनेस में इसकी एंट्री हो रही है, तो आने वाला चीज़ हो जाएगा डेबिट। तो क्या आया, उसका नाम लिखते हैं डेबिट, मशीन डेबिट हो गया। और जा क्या रहा है, हमारा कैश जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पैसा दिया हमने। तो पैसा कौन सा अकाउंट में आता है, कैश आता है हमारे रियल अकाउंट में। तो जाने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके, तो ये रूल फॉलो करना है
तीसरा अकाउंट होता है रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इसमें बोल रखा है कि सभी प्रकार के खर्चे और हानि होगा डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट माने होता है ऋणी। कोई भी चीज़ क्या होता है, अगर ऋणी मतलब माइनस में जा रहा है तो ऋणी, और क्रेडिट माने होता है धनी। क्रेडिट माने होता है धनी, सीधा हिसाब है, ये माइनस और ये प्लस। ऋणी का मतलब होता है जैसे व्यक्ति वाले पे हम चले जाते हैं वापस, पाने वाला ऋणी। डेबिट का मतलब क्या होता है? ऋणी, और देने वाला क्रेडिट। क्रेडिट माने होता है धनी। जैसे मैंने पैसा दिया किसको? अर्जुन को दिया 10,000 रुपये, तो ऋणी कौन हुआ? अर्जुन ऋणी हुआ, क्योंकि वो बाद में मुझे पैसे वापस करेगा। तो अभी तो उसने लिया है तो ऋणी है, जब वो मुझे पैसे वापस करेगा तब वो धनी हो जाएगा, तब उसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगा। तो हमें ये देखना होता है कि डेबिट सीधा डेबिट, उसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगा। तो हमें ये देखना होता है कि डेबिट सीधा डेबिट बोल देते हैं, ऋणी धनी कौन बोल रहा है, तो सीधे सीधे क्या बोलते हैं? डेबिट। डेबिट मने मतलब तो होता है कोई भी बंदा माइनस में जा रहा है तो। चलिए नॉमिनल अकाउंट पे आ जाते हैं कि सभी खर्चे और हानि। खर्चे का मतलब क्या होता है? जैसे सैलरी हमारा खर्चा है, किसी काम को करने के बाद जो हमारा उसको कोई कुछ एक्सपेंस देना होता है तो उसको हम खर्चे बोलते हैं। हानि मतलब कोई लॉस वगैरह हो जाता है तो उसको हम हानि कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई सामान टूट गया तो वो हानि में आ जाता है, ठीक है। खर्चे का मतलब हमने उसका यूज़ किया होगा। जैसे मैंने मान लो मोबाइल में रिचार्ज करवाया तो वो व्यर्थ थोड़ी हो गया, उसका मैंने नेट चलाया, कॉलिंग किया, तो उसका हमने यूज़ किया। और हानि का मतलब उसका हमने सामान था, टूट गया, गिर गया, चोरी हो गया, खो गया, वो सब हमारा क्या होता है? नुकसान होता है, हानि होता है, उसको हानि बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। डिस्काउंट का मतलब होता है कोई हमें 100 रुपये का सामान 90 में मिल रहा है तो हमें 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा जो होता है, लाभ होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है? क्रेडिट होगा। कोई भी फ़ायदा है, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट CR मार दो, तो CR लिखते नहीं है, 2 लिखते हैं इसमें। तो हमें यह पता होना चाहिए कि खर्चे और हानि डेबिट ये सबसे ईजी है, इसमें कोई वो नहीं है। खर्चा होगा तो डेबिट, हानि होगा तो डेबिट। अगर हमारा कोई लाभ हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है तो वो हमारा हो जाएगा CR। तो इसका रूल ये देखना कि जितने भी हानि है या खर्चे हैं वो डेबिट, जितने भी लाभ है या प्राप्ति वो हो जाएगा क्रेडिट। तो देखते हैं आगे। और जब हमें ये रूल याद हो जाएगा तो ये आपको एक चार्ट बना लेना है, ऐसे ऐसे करके, इसमें भी आपका एंट्री करने में हेल्प करेगा। तो चलिए डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। डेबिट क्रेडिट करने के लिए जो आप डेली जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे बिजनेस, खरीदा, नगद खरीदा, कमीशन पे खरीदा, हमारा कोई सामान चोरी हो गया, कोई सामान गिर गया, तो कुछ भी बनाना हो, यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज करने के लिए ये डेली रिकॉर्डिंग होते हैं, इसको हमें लिखना है कि हमने ये किया। तो पहला वाला हमने कर लिया था कि हमने बिजनेस चालू किया, कैश हमारे पास आया, आने वाला डेबिट, तो कैश डेबिट मिल गया इधर ही, कैश डेबिट, ये भी डेबिट, बैंक भी हमारे पास आ ही रहा है बिजनेस में, मशीन भी आ रहा है तो डेबिट, मोटर बाइक भी आ रहा है तो डेबिट। तो सब डेबिट हो गया। और किसने दिया पैसा? मालिक हो गया, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इसका एंट्री इस टाइप से हमें कर लेना है, इस टाइप से। ये हो गया। डेबिट इधर लेफ्ट साइड से लिखा जाता है और क्रेडिट थोड़ा सा आगे हमें करके लिखना पड़ता है। डेबिट का पैसा इधर, क्रेडिट का पैसा इधर। अब देखते हैं दूसरा एंट्री। दूसरा एंट्री में क्या बोल रहा है कि हमने सामान खरीदा, परचेस गुड्स फ्रॉम अरविंद। अगर हम सामान गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स माने होता है सामान, रहा है कि हमने सामान खरीदा, परचेस गुड्स फ्रॉम अरविंद। अगर हम सामान गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स माने होता है सामान, तो परचेस क्या होता है? एक रूल लिख लेना, परचेस ऑलवेज डेबिट। परचेस क्या रहेगा? हमेशा के लिए डेबिट रहता है। तो परचेस तो हमें डेबिट मिल गया है, हमेशा डेबिट ही मिलेगा। और फ्रॉम अरविंद, अरविंद क्या है? अब अरविंद से हमने सामान खरीदा तो हम सीधे अरविंद के अकाउंट में चले जाएंगे। अरविंद क्या व्यक्ति है? तो अरविंद यहाँ पे आ जाएगा, अरविंद। तो ठीक है, अब हमें अरविंद देखना है कि अरविंद हमें सामान दे रहा है या हमसे ले रहा है। तो हमने सामान खरीदा है तो रूल कहता है कि पाने वाला डेबिट होगा, लेकिन देने वाला क्या होगा? क्रेडिट। तो अरविंद ने क्या क्या हमें सामान दिया है, हमने सामान खरीदा है, तो अरविंद क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट कहाँ जाता है? जो जर्नल का रूल होता है कि जब हम डेबिट क्रेडिट करेंगे तो पहला जो है डेबिट लाइन होना चाहिए, चाहे 1 हो तो 1, 4 हो तो 4। डेबिट से पहले 3 पॉइंट लगा देते ताकि इसको पहचानने में
प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधे सीधे आप देख सकते हो कौन सा अकाउंट है। तो हमें पता है कि परचेज तो हमेशा डेबिट ही रहता है जब भी खरीदेंगे, क्योंकि ये पर हमारा जो सामान आया है वो परचेज डिपार्टमेंट में हमने रखने को दिया है। और किसने दिया है? व्यक्ति है अर्जुन, तो अर्जुन व्यक्ति है इसलिए क्या होगा? देने वाला है, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। व्यक्ति का रूल लगा दोगे, अपने आप बन जाएगा। तीसरा एंट्री में क्या कह रहा है? तीसरा एंट्री हमें देखना है। तीसरा एंट्री कह रहा है कि हमने सोल्ड किया है। सोल्ड मने होता है बेचना। किसको बेचा है? सोमनाथ को 26,000 का सामान। अब ये उधार है या नगद है? हमने सोमनाथ को 26,000 का सामान बेचा है, तो ये उधार है। अगर किसी का नाम है तो हम उधार है तभी उसका नाम लिखते हैं, नगद वाले का नाम नहीं लिखते। या तो यहाँ पे लिखा होगा बाई कैश, तब तो इसको नगद मानो, लेकिन जब किसी का डायरेक्टली नाम है तो वो उधार माना जाता है। तो जब किसी को सामान बेचा है तो और क्या किया? सेल किया। तो इस टाइप से तो सोमनाथ यहाँ पे लिख दो, ऐसे टाइप से अच्छे तरीके से लिख लो। सोमनाथ हो गया। सोमनाथ को हमने सामान बेचा है, तो सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ये भी कहीं लिख लेना कि सेल ऑलवेज क्रेडिट। अब जो चीज़ नया आता रहेगा उसको लिख देना। सेल क्या रहेगा? हमेशा हमेशा के लिए क्रेडिट हो जाता है। जब भी हम सेल करेंगे तो हमेशा सेल अकाउंट क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो सोमनाथ अकाउंट क्या हो गया हमारे पास? सोमनाथ को बेचा है, यानी कि हमारा जो सामान है वो किसके पास गया? उस सामान का पाने वाला कौन है? उस जब भी हमें पाने वाला और देने वाला देखना है तो हमें ये देखना है कि जैसे मैंने पैसा दिया तो वो पैसा कौन पा रहा है? सामने वाला है तो वो डेबिट हो जाएगा। अभी मैंने सामान बेचा है, किसको बेचा है? वो सामान किसके पास जा रहा है? पाने वाला कौन है उसका? तो पाने वाला सोमनाथ है। तो इसकी एंट्री जब हम करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा कि सोमनाथ डेबिट हो गया और टू सेल अकाउंट हो गया। ठीक है, इस टाइप से। अब रियल अकाउंट का ये रूल आ गया। कैश कौन सा अकाउंट में आता है? रियल में। बैंक कौन सा अकाउंट में आता है? रियल में। तो ये क्या है? डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। हमने क्या किया? बैंक में पैसा जमा किया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो बैंक और कैश कौन सा अकाउंट में आते हैं? जो हमारा कैश है और बैंक है वो कौन सा अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट में। अब हमें बस ये देखना है कि आ क्या रहा है, जा क्या रहा है। तो बैंक, जब हमने पैसा जमा किया तो कहाँ आया वो पैसा? हमारे ही बैंक अकाउंट में आया है। तो यानी कि आने वाला क्या हो गया? बैंक अकाउंट आ रहा है हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और जा क्या रहा हमसे? क्या जा रहा है? जब बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो क्या गया हमारे पास से? कैश गया। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इसका जो रूल बनेगा वो ऐसा बनेगा कि जो भी बैंक का नाम है वो लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और टू कैश अकाउंट हो गया। तो इस टाइप से कोई भी एंट्री हो इस चार्ट की मदद से अपने आप बन जाएगा। बस हमें यहाँ पे बैठाना आना चाहिए। अब ये बोल रहा है हमें यहाँ पे बैठाना आना चाहिए। अब ये बोल रहा है परचेस न्यू मशीन। क्या खरीदा हमने? मशीन। तो खरीदा होगा तो आया होगा, और आने वाला क्या होता है? डेबिट। बस इस टाइप से एंट्री करना है। तो मशीन तो आ गया हमारे पास। किससे खरीदा? टाटा मोटर्स से। ठीक है, इनको पैसे देने हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि हमने ये पैसे बाई चेक खरीदा है। जो मशीन था हमने क्या कर दिया? उस टाटा मोटर्स को इतने रुपए का चेक हमने टाटा मोटर्स को दे दिया। तो जब चेक दे दिया तो इससे हमें कोई लेन देन है? इसका हमारा कोई भी हिसाब किताब नहीं है। हम तो सीधे लिखेंगे कि मशीन खरीदा और हमारा बैंक द्वारा। तो अब देखो, मशीन हमारे पास आ रहा है, आने वाला क्या होता है? आने वाला डेबिट होता है। तो मशीन क्या हुआ? डेबिट हो गया। और हमारे पास से क्या गया? SBI बैंक गया। तो जाने वाला क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो रियल अकाउंट का रूल को फॉलो करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नीचे क्या है। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। हमने क्या किया? पैसा निकाला। किधर से? बैंक से। ओके, तो मेरे पास कैश और बैंक का करना है कि कैश आ रहा है या बैंक आ रहा है। तो विड्रॉ किया, मैंने निकाला, तो क्या आया हमारे पास? कैश आया। और क्या गया हमारे पास से? बैंक से पैसा गया। तो बैंक हो गया क्रेडिट और कैश हमारे पास आया, आने वाला डेबिट, और जाने वाला पैसा बैंक से जा रहा है। तो ये हमें देख लेना है। सबसे पहला करो, ये जो है ये किस अकाउंट में जाएगा? परचेस गुड्स फ्रॉम अर्जुन। अर्जुन से क्या किया हमने? सामान खरीदा। और क्या बताया था? परचेस ऑलवेज डेबिट। परचेस तो हो गया डेबिट। अर्जुन से ख़रीदा तो अर्जुन देने वाला हो गया, देने वाला क्रेडिट। लेकिन क्या है? 10% डिस्काउंट पे ख़रीदा। अगर 12,000 का सामान है, 10% डिस्काउंट है तो कितना रुपये हो गया? 1200 रुपये हो गया। तो 1200 रुपये हमें देना कम पड़ेगा। अर्जुन से 12,000 का ख़रीदा है तो 1200 रुपये में कम देना, यानी कि डिस्काउंट हमारा क्या हो गया? फ़ायदा। फ़ायदा क्या होता है? क्रेडिट। डिस्काउंट कौन सा अकाउंट में जाएगा? तो पहले यहाँ पे लिख दो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट।
और अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो डिस्काउंट यहाँ पे लिख लो। तो डिस्काउंट अगर लाभ हो रहा है, जो भी लाभ है उसको क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री कुछ इस टाइप से बनेगा कि हमने सामान तो 12,000 का ख़रीदा है, परचेज 12,000 का है, लेकिन अर्जुन को कितना देना है, अर्जुन को 10% कम देंगे। तो 12,000 का 10% इतना रुपये हुआ, तो इसमें से माइनस जब कर दोगे तो इतना रुपये बचेगा। तो इस टाइप से, क्योंकि ये डिस्काउंट हमारा फ़ायदा है तो फ़ायदा क्रेडिट में लिखते हैं। अगर हमारा 4-5 क्रेडिट है तो इसी टाइप से 2-2-2 करके लिख दो, जैसे हमने डेबिट लिखा था वैसे ही, क्योंकि 12,000 का सामान हमें 12,000 ही दिखाना है। और जब हम इसको पैसा देंगे तो कितना देंगे, 10,800, और 1,200 रुपये का क्या है, डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट बराबर होने चाहिए, जैसे ये है। अगर तुम यहाँ 12, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये बोल रहा है कि पे कैश टू अरविंद, किसको पैसा दिया, अरविंद को दिया। तो अरविंद व्यक्ति है, व्यक्ति का रूल कहता है कि पाने वाला डेबिट रहेगा, तो पैसा किसको पे किया, अरविंद को पेमेंट किया। तो अरविंद तो हो गया पाने वाला डेबिट, और हमारा क्या गया, कैश, जाने वाला क्रेडिट। तो रूल ऐसे बन जाएगा कि कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट है और अर्जुन हमारा डेबिट है। अर्जुन है, अरविंद है, जो भी रहेगा जिसको हमने दिया। तो इस टाइप से हम कोई सा भी एंट्री कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम सोमनाथ, किसने पैसा दिया है, सोमनाथ। तो देने वाला क्या होता है, जल्दी से बताओ, देने वाला क्रेडिट, जो भी पैसा देता है वो क्रेडिट है। जो हमारे पास पैसा आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल कहता है आने वाला डेबिट। बस एंट्री यहीं पे बन जाए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा अकाउंट है पे रेंट बाई चेक, रेंट हमने दिया, रेंट माने किराया, किराया माने खर्चा, खर्चा माने डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी खर्चे हों वो डेबिट होगा, और चेक माने होता है बैंक। जब आप चेक लगाओगे तो क्या कटेगा आपका, बैंक से पैसा कटेगा। तो बैंक अकाउंट आ रहा है या जा रहा है, पैसा हमने रेंट दिया है, दिए का मतलब गया, जाने वाला क्रेडिट। कौन कहता है ये, रियल अकाउंट का रूल कहता है। सैलरी हमने दिया बाई कैश, क्या दिया हमने, सैलरी। सैलरी फ़ायदा है नुकसान है, सैलरी हम देंगे तो नुकसान भी नहीं, खर्चा है। तो खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और कैश जा रहा है तो जाने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब हमने फिर से पैसा दिया है किसको, अर्जुन को। अर्जुन को पैसा दिया है तो पाने वाला अर्जुन हो गया, पाने वाला क्या होता है, डेबिट। और कैश हमारा जाएगा हमारे पास से, जाने वाला क्रेडिट। तो इस टाइप से एंट्री कर लेंगे, इसमें बैठा दो आराम से, इसमें जो जाएगा, आ रहा है, जा रहा है, कैश है, क्या है, जहाँ भी आएगा यहाँ पे डाल दो, उसके बाद एंट्री इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ पे देख के भी बता सकते हैं ये पैसा हमारे पास आया है इसलिए डेबिट हुआ है। सोमनाथ ये क्रेडिट है क्योंकि इसने हमें पैसा दिया है, क्रेडिट है क्योंकि इसने हमें पैसा दिया है। ये रेंट हमने दिया है और SBI बैंक से दिया है। सैलरी दिया है, नगद गया है हमारा, कैश गया है। अर्जुन को पैसा हमने दिया है। तो इस टाइप से आप फॉलो कर लेंगे जो रूल्स हमने बताए हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कितने भी कोई सा भी एंट्री हो करना हो, बस हमें ये पहचानना है कि वो किस अकाउंट में जाएगा। जब आपको ये आ जाएगा तो दुनिया का कोई सा भी डेबिट क्रेडिट हो आसानी से कर सकते हैं। तो आप पहले अकाउंट पहचानो, रूल याद करो, फिर उसके टाइप से चार्ट बनाओ। चार्ट बनाने के बाद जर्नल एंट्री करने की कोशिश करो। और ये नरेशन भी आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। नरेशन का मतलब है ये हमने ऊपर क्या किया है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा या फिर कभी आप कुछ कहीं पे अकाउंटिंग करोगे तो जब इसका ऑडिटिंग होता है तो ऑडिटिंग वाले क्या करते हैं, यहाँ पे देख के आपको बता सकते हैं कि आपने सही किया या गलत किया। और आपने इधर लिखा ही नहीं है तो वो फिर से उसको देखना पड़ेगा कि इसका क्वेश्चन कहाँ है, क्या था ये। करो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अरविंद, यानी कि अरविंद से सामान खरीदा। अगर ये लाइन नहीं लिखा होता यहाँ पे तो हमें यह कन्फ्यूजन रहता कि अरविंद ही है, कोई और है, खरीदा है या बेचा है। तो यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन हमारा होता है वो उसका थोड़ा पार्ट्स बीइंग करके यहाँ पे उतार दो, जो हमारा मोटा मोटा यहाँ पे हुआ है। तो नरेशन ही है, तो वो तो चलिए वो आ जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है डेबिट क्रेडिट करना आना चाहिए। कोई सा भी रूल हो आप अलग अलग ऐसा करके एंट्री बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये डेबिट क्रेडिट करना आ चुका होगा। बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि एक बार चलिए हमने समझा दिया तो आ गया, लेकिन बाद में कैसे करेंगे। तो बाद में करने के लिए आपका ये है चार्ट, इसको देख के ये जो चार्ट, ये वाला चार्ट है, ऐसा एक चार्ट बनाओ। उसके बाद जब भी आपका ये आएगा किस अकाउंट में आएगा कि पर्सन है, राजीव है मान लो, तो राजीव है, अब इसको मैंने सामान दिया है या लिया है। अब ऐसे ही काल्पनिक नहीं लिखना है दिया है या लिया है, अब ऐसे ही काल्पनिक नहीं लिखना है, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है
कि जैसे यहाँ पे हमारा है जो भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसके बेस पे हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सोल्ड गुड टू सोमनाथ, किसको बेचा है? सोमनाथ को हमने बेचा है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे इस चार्ट में सोमनाथ लिखना है। सेल किया है तो सोमनाथ व्यक्ति मिल गया। अब ये देखना है कि ये पा रहा है या दे रहा है। तो सोमनाथ को हमने बेचा है तो सामान पा रहा है वो बंदा। तो इस टाइप से हमें इस रूल इस चार्ट के हिसाब से आ जाएगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। कोई सा भी एंट्री होता है कैसे करेंगे, तो फ़िलहाल आई होप कि आप कर लेंगे इसको। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। और आई होप कि आपको अकाउंटिंग अब डेबिट क्रेडिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लेज़र है वो कैसे बनाया जाता है। तो लेज़र भी हमारा बन जाएगा, इसी में से अलग अलग आ जाता है, लेकिन आपको जर्नल एंट्री 100% सही आना चाहिए। इसमें कोई भी तुक्का काम नहीं करता है। तो चलिए, इसके लिए आपको आई होप कि आपने रूल याद कर लिए होंगे। इसको अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो किस अकाउंट में क्या आता है, इसका क्या रूल होगा, उसके बाद आप आसानी से कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेबिट और क्रेडिट का अकाउंटिंग के फील्ड में। मान लीजिए पहला स्टेप्स होता है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट कुछ भी बनाना है तो शुरुआत डेबिट क्रेडिट से ही होगा। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए। और आप रिपीट कर करके देखिए जब तक आपको कम्प्लीटली इसको पूरा तरीके से नहीं आ जाता है। और मैं समझता हूँ कि मैंने आपको समझाने में समर्थ हुआ हूँ कि आपको वो चीज़ समझ में आई होगी। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको